हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकुर अवस्थी स्वागत करता हूं आपका आपकी जीरो नीति क्लासेस पर। आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं सेट का कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर। और लास्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लगभग लगभग सेट कंप्लीट कर लिया था। आज हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है सेट की। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ने की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग ऑलरेडी बोर्ड पर पड़ी हुई है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में एक ये यू यूनिवर्सल सेट है और एक ये ए सेट है। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। क्या क्या है प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे हमने बताया गया यू डैश यूनिवर्सल सेट, ये पूरा बॉक्स है। अब यू डैश होता है यू में से यू को हटा देना। अगर यूनिवर्सल में से पूरा यूनिवर्सल हटा देंगे तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? फाइव। अच्छा, आता है फाइव डैश। फाइव डैश मतलब फाइव मतलब कुछ नहीं, और उसका भी डैश। तो यू में से फाइव हटा दे वही फाइव डैश होगा। तो यूनिवर्सल में से फाइव, फाइव मतलब कुछ भी नहीं हटा दे तो पूरा यू बचा रहेगा। इसलिए ये हमारा यू हो जाता है यू। ठीक है। अब कह रहे ए यूनियन ए डैश, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान दें। अगर हम यहां पर ड्रॉ करें, ये है हमारा यू। अब देखिए, कह रहे हैं ए यूनियन ए डैश, और ये है ए। अब अगर ये ए है तो ए डैश क्या होगा? ये वाला part। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ए ये है तो ए डैश ये होगा। यू में से ए हटा दे तो जो बचा वो आपका ए डैश होगा। आप कह रहे हैं ए और ए डैश का यूनियन, इसका और इसका यूनियन। तो आप बताइए, क्या ए और ए डैश का यूनियन यही नहीं आ जाएगा? पूरा का पूरा पार्ट। तो यही हमारा, ये हमारा क्या होता है? यू। तो देखिए, ए यूनियन ए डैश हमारा क्या हो गया? यू। अच्छा, अब बात करें ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए हमारा ये है और ए डैश हमारा ये है। इनमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश हमारा होता है फाइव। क्लियर? चलिए, तो ये हमने प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ ली। अब हम कुछ लॉज पढ़ते हैं। लॉज क्या होते हैं ये जानोगे। हमारा पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है? ए यूनियन ए, ए का ए के साथ यूनियन, एक ए है ये ये एक सेट ए है। अब इसका ए के साथ यूनियन तो ए ही रहने वाला है, और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या कॉमन है? पूरा ही कॉमन है, तो वो भी ए ही रहने वाला है। क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन फाइव। अब यही ए है, इसका फाइव मतलब कुछ नहीं, किसी के साथ यूनियन कर दें तो भी क्या रहेगा? ए। अब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो ऑलरेडी ए ही रहता है हमारा। ए का ए के साथ क्या कॉमन होगा? तो पूरा ए ही कॉमन होगा। अब बात करते हैं यहां से कम्यूटेटिव लॉ। जरा ध्यान देंगे। कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ये हमारा ए है, और ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है। कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारा इंटरसेक्शन का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हैं। और बी इंटरसेक्शन ए जो होता है, बी का ए के साथ कॉमन वाला पार्ट भी ये ही है। ठीक। तो इसलिए ये दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यूनियन की, तो जब हम यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन में ए यूनियन बी में ये पूरा पार्ट आ जाएगा। अच्छा,
अब जब बी यूनियन ए में बात करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट, तो हम देखेंगे कि जो पार्ट ए यूनियन बी में था वही पार्ट हमारा बी यूनियन ए में भी आ रहा है, इसलिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए भी सेम होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। ए बी और सी इस बार 3 सेट है। अब अगर हम बात करें, एक है ए, एक है बी और एक है हमारा सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी का सी के साथ कॉमन वाला पार्ट, बी का सी के साथ कॉमन वाला पार्ट, तो बी का सी के साथ ये है कॉमन पार्ट। बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ कॉमन, तो ए के साथ कॉमन जो है बी इंटरसेक्शन सी का वो ये है, इतना। इसमें ए भी आ रहा है। ठीक, चलो अब आते हैं आगे, यानी कि ये सिर्फ इतने की बात करें। अब कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट ये वाला, ये, और उसका सी के साथ, तो इसका सी के साथ भी यही वाला पार्ट हमारा कॉमन है। समझ गए? तो ये इस और दोनों में सेम ही बातें आई हैं, यानी कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पार्ट जो ब्लू से था, और इसका ए के साथ यूनियन। हाँ, तो इसको जरा हम बनाते हैं, अलग से ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी का सी के साथ कॉमन पार्ट ये रहा। ठीक, बी का सी के साथ इतना पार्ट कॉमन है, और कह रहे हैं इसका ए के साथ यूनियन, मतलब इसका ए के साथ, ए को भी ले लें तो ए पूरा ले लें, ये मतलब ये वाला पोर्शन पूरा। अब कह रहे हैं ये इक्वल है ए यूनियन बी के, ए और बी का यूनियन कर दें। ए और बी का यूनियन मतलब ये पूरा सर्कल और ये पूरा सर्कल। ठीक, और ए यूनियन सी कर दें, ये पूरा सर्कल और ये पूरा सर्कल। ठीक, अब इनमें अगर हम कॉमन कर दें, ए यूनियन बी में से, ए यूनियन बी ये रहा और ए यूनियन सी में से ये वाला ए तो पूरा कॉमन है, ये पूरा कॉमन है। ठीक, अच्छा, ए यूनियन बी में से ये वाला पार्ट जो आ रहा था, ये यूनियन बी में आ रहा था ये पूरा, और कह रहे हैं ए यूनियन सी मतलब ये दोनों सर्कल में से, तो और इनमें से कॉमन वाला पार्ट यानी कि ये। क्लियर? कोई डाउट? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा। अब डिमॉर्गन्स लॉ की अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो ये रहा ए हमारा, और ये रहा बी हमारा। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब। अच्छा, ये कह रहे हैं होल डैश,
ये कह रहे हैं इसका होल डैश, मतलब यहाँ कहीं यू रहा होगा तो ये ए यूनियन बी है, इसको हम हटा दें। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट, और इसका डैश मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा, मतलब कि ये सारा। ये सारा पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ देना है। ठीक। अब कह रहे हैं ए डैश का मतलब ए वाला सर्कल आप छोड़ दीजिए, बाकी पूरा ये। और बी डैश का मतलब बी वाला सर्कल छोड़ दीजिए, बाकी सारा। और इनका यूनियन जब करेंगे तो ये वाला पार्ट किसी में नहीं आएगा। ठीक। ये सर्कल जब आपने छोड़ा तो इस पार्ट को छोड़ा, ये वाला सर्कल जब आपने छोड़ा तब भी इस पार्ट को, लेकिन दोनों में ये वाले पार्ट, जब ए सर्कल छोड़ा तो ये पार्ट आ गया, जब बी सर्कल छोड़ा तो ये पार्ट, लेकिन ये पार्ट किसी में नहीं आया, इसलिए ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से जो सेकंड वाला है वो भी हमारा इक्वल है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। हम लोग कुछ हमें पॉइंट जानने हैं, जिन इन पॉइंट्स को हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। चलिए। अब ये हमसे कह रहे हैं ए माइनस बी, फटाफट से इसको ध्यान देंगे। ये रहा ए, और ये रहा हमारा बी। ये ए है और ये बी है। अब कह रहे हैं ए माइनस बी, ए में से बी को छोड़ दिया जाए तो ए में से बी का सिर्फ ये पार्ट आ रहा था, तो सिर्फ ये वाला पार्ट इधर वाला, ये पार्ट हमारा बचा ए माइनस बी हो गया। ठीक। कह रहे हैं ये होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब पहले तो हम बी डैश की बात करें तो बी का सर्कल छोड़ के पूरा बाहर वाला भी, मतलब अगर ये एक रेक्टेंगल में बना दें हम इस तरह से, तो बी डैश का मतलब बी का सर्कल छोड़ दीजिए, बाकी सब ए वाला भी और ये पूरा पार्ट। ठीक। इसके साथ ए में क्या कॉमन है, तो सिर्फ यही वाला पार्ट कॉमन है, और यही ए माइनस बी में भी था, दोनों सेम है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। सेम बी माइनस ए की तरह हो जाएगा। अब कह रहे हैं ए माइनस बी ए के इक्वल सिर्फ तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी, इफ आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी का मतलब अभी बताया था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा है ए माइनस बी, ये। ठीक। ये हमारा है ए माइनस बी। अब कह रहे हैं ये जो है ए के इक्वल, मतलब ये पूरे पूरे ए के इक्वल तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी, जब इन दोनों में कोई कुछ भी, ऑब्वियस है अभी तो ये वाला पार्ट कॉमन है तो ये छोड़ा जा रहा है, अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाए तो ये वाला पार्ट भी नहीं लिया जाएगा, पूरा पूरा ये हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप पिछली क्लास देखिए जा करके, क्योंकि डिसजॉइंट सेट ये सारे सेट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा रखे। अब कह रहे हैं ए माइनस बी, अब यहां से आ गए हैं 3, तो यहाँ पे हम 3 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, और ये रहा हमारा सी। ए, बी और सी। अब कह रहे हैं पहले देखें बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब ये वाला पूरा सर्कल और ये वाला पूरा सर्कल, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट अगर हम छोड़ दें तो पूरा पूरा, ये हमारा हो गया बी यूनियन सी। अब कह रहे हैं बी यूनियन सी को ए में से हटा दो, तो ए में से बी यूनियन सी का सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है, तो ये वाला पार्ट बचा है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट। क्लियर।
अब क्या कह रहे हैं आगे, ये इक्वल होगा। अच्छा, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, क्या, अच्छा इसको हम ये नहीं लिख सकते a माइनस बी, अगर हम लिखें तो a में से b हटा दें, यानी कि ये इतना पार्ट, और a माइनस सी अगर लिखें तो a में से c हटा दें तो इतना पार्ट। अब इनमें से हम कर दें कॉमन वाला, तो यही वाला पार्ट तो दोनों में आ रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब कह रहे हैं बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वहां पढ़िए सिमेट्रिक डिफरेंस, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस खुद सॉल्व होगा जाके पहले, फिर ये सॉल्व होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो डाउट पूछेंगे कमेंट में। और ये हमारी कॉन्सेप्ट की आज लास्ट क्लास है। संडे को अब जो आएगा आगे नेक्स्ट, उसमें हम लोग सेट्स के क्वेश्चन करेंगे, और तब तक हम लोग सेट्स में आगे बढ़े। सेट्स खत्म हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 से स्टार्ट करूंगा और 12th तक का एक साथ पढ़ाऊंगा सारा। तो 11th वाले भी उसको देखें और 12th वाले भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और ये फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल भी जरूरत, मतलब ऐसी कोई खास है नहीं, अगर आप इसको समझ लें। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, अब ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये ए है, ये बी है, ये ए रहा, ये बी रहा। अब कह रहे हैं ए यूनियन बी, मतलब ये और इसके अंदर का पता करना है। तो इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप लिखते हैं ए का मतलब ये हो गया, बी का मतलब ये हो गया। जब आपने ए लिया तो ये वाला पार्ट आया, जब आपने बी लिया एन ऑफ बी तो ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट दो बार आ गया तो एक बार हटाना पड़ेगा। यही बन गया हमारा फॉर्मूला। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस है, आ गया है। ये यही वेन डायग्राम से आया है। अगर वेन डायग्राम आपको आता है तो कोई भी जरूरत नहीं है आपको कोई फॉर्मूला याद। दूसरा कह रहे हैं एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी अब आप याद कर लीजिए, ये वाला पार्ट होता है। ए में से इंटरसेक्शन छोड़ दीजिए, वही ए माइनस बी है। बी माइनस ए कह दें तो बी में से इंटरसेक्शन छोड़ दीजिए, वही बी माइनस ए। कह रहे हैं एन ऑफ ए माइनस बी, तो एन ऑफ ए में से अगर इंटरसेक्शन, वही कह रहे हैं एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेम इधर है बी माइनस ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर वही बात, सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था वहां भी, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करते हैं। अब क्योंकि यहां में फॉर्मूला चाहिए तो हम प्लस कर देते हैं, यूनियन का मतलब प्लस ही तो होता है, जोड़ना दोनों को, तो यहां पर हम प्लस कर देते हैं। अब आता है ये वाला पार्ट, लास्ट टाइप और लास्ट, इसको हम समझ लेते हैं, यहीं से हमारा सेट हो जाएगा कंप्लीट। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में से पढ़ेंगे क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो इसको हम क्यों ही बना रहे हैं। चलिए, ये एक काम करते हैं, इन तीनों को अलग अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा समझने में। चलिए, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें आने वाला सब हमें निकालना है। अच्छा, अगर हम ए ले लें एक बार बी ले लें और एक बार सी ले लें, तीनों को एक एक बार हम ले लें, तो देखिए जब हमने एन ऑफ ए लिया तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और सॉरी, और ए इंटरसेक्शन सी आ गया। जब हमने एन ऑफ बी लिया तो ए इंटरसेक्शन बी आया और बी इंटरसेक्शन सी आया। ठीक, अच्छा जब हमने सी लिया
तो ए इंटरसेक्शन सी दोबारा आ गया और बी इंटरसेक्शन सी दोबारा आ गया। तो ये जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट हैं ये दो दोबारा आ गए हैं। तो इनको जब हम एक एक बार हटा दें, अच्छा, जब हमने ए माइनस बी हटाया, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हटाया, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हटाया, ए इंटरसेक्शन सी हटाया, बी इंटरसेक्शन सी हटाया, इन तीनों को जब हटाया तो ये वाला पार्ट जो है ये एक बार और हट गया, तो ये वाला पार्ट आया ही नहीं। आगे बात समझिए, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हट गया। कैसे हट गया समझिए, जब आपने ए माइनस बी हटाया तब ये गया, जब आपने बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हटाया तब ये हटा, ए इंटरसेक्शन सी हटाया फिर ये हट गया। ठीक, जब आपने बी इंटरसेक्शन सी हटाया फिर ये हट गया, तो इसको हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा सेट का कॉन्सेप्ट आज का, और इसी के साथ हमारा सेट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट के क्वेश्चन हम लोग संडे की क्लास में करेंगे, जो कि आपको संडे को मिल जाएगी, आपको बता दिया जाएगा, और उसमें हम लोग सेट के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो उस क्लास को जरूर देखें। तब तक अब हम लोग सेट यहाँ कंप्लीट करके आगे रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।